मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। दुनिया के निजात दहंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है और जैसा नाम किसी और को आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर बख्शा नहीं गया, उसके मुकद्दस तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद का यह खाकसार बंदा आदाब बजा लाता है और आपकी रूहानी तशनगी के लिए, इस भूख और प्यास के लिए जो खुदावंद के कलाम की महसूस करते हुए हमारे साथ स्काइप आईडी पर भी होते हैं, फेसबुक के कई पेजेस पर भी इस वक्त आप मौजूद हैं और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इन बाइबल स्टडीज को आप देख रहे और सुन रहे हैं। मेरी आपके लिए दिल से दुआ है कि खुदा करे कि जहां कहीं आप हैं, इस बेरंगो बू मुआशरे में मसीहा के इल्म की खुशबू बनकर सदा महकते रहे। आज के दिन हम मुतालिया करते हैं मज़ामीर का या ज़बूर की किताब का। 18 ज़बूर तक हम पहुंचे हैं और आज मैं आपकी खिदमत में इस 18 ज़बूर की 20 आयत से लेकर 27 तक, यानी इन 8 आयात को आपके सामने रखूंगा। याद रहे कि यह उस वक्त ज़बूर लिखा गया, इसके शुरू में लिखा भी है, यह गीत भी है कि इस गीत के अल्फाज उसने यानी दाऊद ने खुदावन से उस रोज कहे जब खुदावन ने उसे उसके सब दुश्मनों और साऊल के हाथ से बचाया। तो मुराद यह है कि यह जो ज़बूर है, यह एक गीत भी है साऊल पर फतह पाने के लिए और साऊल की जगह अब सेकंडली खुदा की मर्जी और खुदा के इरादा के मुताबिक इस्राएल का दूसरा बादशाह होने के लिए जो तख्त संभाला, इसके लिए वह शुक्रगुजारी करता हुआ हमें नजर आता है। और बाय द वे, अगर आप बाद में दूसरा सैमुअल और उसका 22 बाब देखें तो यूं लगेगा कि जैसे यह ज़बूर 2 दफा लिखा गया है। दूसरा सैमुअल 22 बाब में और फिर यहां वहां पर तो असल वाकया जो हुआ उसका जिक्र किया जा रहा है और यहां उस वाक़े की शुक्रगुजारी की जा रही और फतहमंदी का शादियाना बजाया जा रहा है। याद रहे कि ज़बूर 18 और ज़बूर 78 और ज़बूर 89 और ज़बूर 119 कौन कौन से? 18 ज़बूर, 78 ज़बूर और 79 नवासी और फिर उसके बाद 119
इन 150 मज़ामीर में सबसे बड़े मज़ामीर हैं और हमें यह बात याद रखने की जरूरत है। और जब मैं यह कहता हूं कि इस ज़बूर में जो असल में एक गीत भी है, खुदा का बंदा दाऊद फतहमंदी का शादियाना बजाता और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता है कि मुझे तख्त नशीन होने का शर्फ हासिल हुआ। और दूसरे लफ्जों में यह कहूंगा कि दाऊद इस ज़बूर में अपने दुश्मनों से रिहाई के सबब से भी शुक्रगुजारी कर रहा है, क्योंकि हम इस हकीकत को देखते हैं कि दाऊद के कई दुश्मन थे। सबसे बड़ा तो साउल, जिसका रिमोट अबलीस के हाथ में था। और साउल ही नहीं, साउल की तमाम अफवाज, साउल को इब्रानी में शाऊल भी कहा जाता है, और इसकी अफवाज भी दाऊद के मुखालिफ सफ आरा थे। दाऊद का अपना बेटा अबी सलूम बिन दाऊद भी अपने हमनशीनों के साथ मिलकर दाऊद के बरखिलाफ था, और बहुत सारे और। मैं वक्त की नजाकत को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं। तो जब इन सब से खुदा ने, याहवे ने उसको रिहाई बख्शी, तो वो उस याहवे खुदा के हुजूर उसके बड़े बड़े कामों के लिए जो उसने उसकी जिंदगी में किए, शुक्र गुजारी करता है। खतरात में वो खुदा को पुकार उठता और खुदा उसको जवाब देता, और उसकी जबरदस्त किस्म के सुरमाओं के हाथों से रिहाई का इंतजाम भी करता है, और खुदा उसको अपनी प्रोटेक्शन और अपनी पनाह में लेता है। इसीलिए वो कहता है, मेरा खुदा मेरी चट्टान है, मेरी सिपर है, मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, और बहुत कुछ और जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। जब मैं 20 आयत पर जाता हूं तो यहां पर लिखा है, खुदावन ने मेरी रास्ती के मुवाफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावन की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग न हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आईन से बरगश्ता न हुआ। आयत 24। और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावन ने मुझे मेरी रास्ती के मुवाफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। दाऊद क्या इन आयात में फरमाते हैं कि मेरी रास्ती, मेरी पाकीज़गी, और चूंकि खुदा के हुजूर कामिल चलता रहा, बदी से बाज रहा, खुदा से अलग नहीं हुआ, शरारत ने मुझ पर
अटैक करने की कोशिश की, मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और अपने हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक चलता रहा। इसलिए खुदा ने मुझे बदला दिया और खुदा ने मुझे रिहाई बख्शी और मखलसी बख्शी है। बअल्फाज दीगर बुजुर्ग दाऊद यह कह रहे हैं कि मेरी रास्तबाजी के सबब से खुदा ने मुझे रिहाई बख्शी है। मैं सिर्फ यह 20 से 24 आयात की बात कर रहा था। साउल से बचने के लिए दाऊद खुदा के बरखिलाफ भी बोल सकता था, उसकी अपनी मर्जी थी। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। शायद कल एक बाइबल स्टडी में मैं यह बता रहा था कि मगरब के लोग जो माजी रफ्ता में इनके आबाओ अजदाद बहुत बड़े मिशनरीज रहे और महाभारत और पाकिस्तान और दीगर अफ्रीका जैसे ममालिक में, एशिया और अफ्रीका में उन्होंने अपनी मिशनरी सरगर्मियों का लोहा मनवाया और जा बजा इंजील के वसीला से कलीसाएं कायम हुई और खुशखबरी के दीप जलने लगे। हम उन मिशनरीज को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानू के नजराने भी दिए और खुशखबरी का कलाम मुझ तक और आप तक जो एशियन लोग हैं पहुंचा है। लेकिन अब क्या हालत है? जो उनकी मौजूदा जनरेशन है वो इतनी लग्जरियस लाइफ गुजार रही है कि वो कहते हैं हमें खुदा से कोई लेना देना नहीं है। कौन खुदा और क्या? हमने अपने जोरे बाजू से मेहनत की और उस मेहनत की कमाई अब हम बुढ़ापे में खा रहे हैं। खुदा ने हमें क्या दिया? खुदा को भूल बैठे हैं और खुदा के नाम की तकफीर करते हैं, सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही बहुत सारे गिरजाघर म्यूजियम नहीं बने हुए, उसके पीछे रीजन यही है। और जब कभी कोविड-19 का अटैक इस कुर्राए अर्ज पे हुआ और है भी, सीरिया और इराक में क्या कुछ नहीं हुआ। बोको हराम, अल-कायदा, ISIS ने क्या कुछ नहीं किया। और जब ये लोग सुनते हैं तो उस वक्त कहते हैं अगर खुदा है तो वो खामोश क्यों है? वो क्यों ऐसे होने देता है? और वो समझते नहीं है कि ये इसलिए है कि खुदा हमें सीधा कर रहा है कि सीधे तीर हो जाओ। यह खास सबब है। जब हम बुजुर्ग दाऊद की बाबत देखते हैं तो वो खुदा के बरखिलाफ बोलता तो बोल सकता था, लेकिन वो नहीं बोला। अय्यूब भी खुदा के बरखिलाफ नहीं बोला और दाऊद भी ईमान में मजबूत रहा। कमजोर होता तो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसा समय कि आपकी जिंदगी अब दांव पर लगी हो, मौत और अफवाज
सिर्फ आपके पीछे पड़े हूं, ढूंढ रहे हूं। और इन हालात में उस वक्त आप अपने आप की बाबत क्या सोचेंगे, यह गौर तलब बात है। लेकिन मुबारक है दाऊद और अयूब और दीगर बुजुर्ग, इवन आज की दुनिया में भी कई ऐसे खुदा के लोग हैं जिनके गले पर नंगी तलवार होने के बावजूद खुदावंद खुदा का और अपने ईमान का इनकार नहीं किया। जब इन आयात को हम देखते हैं तो जरा गौर कीजिएगा। दाऊद कहता है खुदा ने मेरी रास्ती के मुताबिक, यानी वो कह रहा था मैं रास्त हूं, मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक। फिर वो कहता है मैं खुदा की राहों पर चलता रहा, और शरारत होती रही लेकिन खुदा के साथ में लिपटा रहा। मैं खुदा के आईन से बरगश्ता नहीं हुआ, उसके हुजूर कामिल होकर चलता रहा और बदी से बाज रहता रहा। और खुदा ने मेरी उस रास्ती के मुवाफिक, मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक उसने मुझे बदला दिया। जब मैं गौर कर रहा था इन आयात पर, और अभी मैंने सेकंड या थर्ड टाइम जब मैंने इन आयात के मेन पॉइंट्स आपके सामने रखे, तो पॉसिबल है कि आपके जहन में वही सवाल पैदा हुआ हो जो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ था कि बुजुर्ग दाऊद यहां पर यह क्या कह रहे हैं। क्या यह झूठ है जो दाऊद ने कहा? नो। क्यों इस तरह की नेगेटिव थॉट आती है? इसलिए कि हमें दाऊद और बत्सबा वाला वाकया याद है। हमें याद है कि बत्सबा के शौहर हित्ती ओरिया का उसने खून किया था, और हम जानते हैं कि वो हैकल को भी क्यों बना नहीं पाया था। लेकिन याद कीजिए, जब हम ज़बूर 51 की तिलावत करते हैं, 51 साम्स, तो हमें दाऊद का इकरारे गुनाह क्लियरली नजर आता है। दाऊद ने खुदा के हुजूर क्लियर कट इकरार किया और उसने कहा, खुदावंद अपने फजल से मेरे सारे गुनाह मुझे मुआफ कर। फजल नाल ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। उसने खुदा के हुजूर इकरार किया, और वो जानता था कि अगर सिद्के दिल से खुदा के हुजूर मुआफी तलब की जाए तो खुदा जरूर मुआफ करता है। लेकिन जब ज़मीर हमें किक्के लगाए और पाक रूह हमें मुजरिम ठहराए कि तुम गलत हो, और अगर सिद्ध के दिल से हम खुदा के हुजूर इकरार करके तौबा करते हैं, खुदा हमें मुआफ करेगा। दुनिया नहीं करेगी, लेकिन दुनिया करे या ना करे, खुदा से मुआफी पाना इंतहाई जरूरी है। और मैं समझता हूं कि उस इकरारे गुनाह के बाद बुजुर्ग दाऊद को खुदा ने मुआफी बख्शी,
दाऊद को मुआफ किया और उसकी तकसीरों और उसके गुनाहों को उसके जिम्मा नहीं लगाया, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में खुदा की सिफात में से एक सिफत मुआफ करने वाली है, क्योंकि वहां पर लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने, हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और अब अगर हम सिद्ध के दिल से खा कुछ ही क्यों ना किया हो, कुछ ही इकरार किया जाए तो खुदा मुआफ करता है, बशर्ते के तौबा के बाद कुत्ता अपनी कैं की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है। अगर ये वाला काम, ये वाली मिसाल हम पर फिट ना आती हो तो, यानी बाद इस तौबा, खुदा के साथ ताल्लुक कायम करने के बाद, मुआफी पाने के बाद, हमें खुदा के साथ रास्ती से चलने की जरूरत है। यह नहीं कि मरचू वाली तौबा की जाए, खाए भी जाएं और तौबा तौबा भी करते चले जाएं, खाए भी जाएं और तौबा तौबा करते चले जाएं। नो, ऐसी तौबा खुदा को पसंद नहीं है। वो हमारे होंठों और हमारी आवाज से ज्यादा हमारे दिल की आवाज को जानता और पहचानता है। सारे जहान को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। वो जानता है कि हमारा दिल, हमारी सोचें और हमारे ख्याल कहां लगे हैं। तो इन आयात के मुताबिक मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करूंगा। मैं और आप इंसान हैं, हमसे गलतियां, खुताएं और गुनाह होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा गुनाह इस वक्त मुजरिम ठहरा रहा है, इब्लीस कहता है तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। नो, खुदा कहता है मैंने तेरी कीमत अदा की है, तुम मेरे पास आओ मुशर्रफ की तरह, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। यसाया नबी की किताब में लिखा है, खा तुम्हारे गुनाह किरमजी ही क्यों ना हूं, यर्मिया में भी, बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। यह खुदा की तरफ से मेरे साथ और आपके साथ अहद है। लेकिन जब इस पाकीज़गी के लिबास को पहन लेते हैं तो उसके बाद अपनी पोशाक को आलूदा नहीं करना, बार बार दलदल की तरफ नहीं और कै की तरफ नहीं जाना। यह लाजमी बात है। और अब जब हम बुजुर्ग दाऊद की बाबत देखते हैं तो मुझे दूसरा तिमोथियस और इसका 2 बाब और उसकी 21 आयत मेरे सामने आ रही है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 21 लिखा है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा जो इन कामों से अलग होगा। वहां पर बर्तनों की कद्र और कीमत की बात हो रही है, लेकिन मुकद्दस पौलुस याद दिलाते हैं कि इन कामों से जो तारीकी के हैं अलग होना है और खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होना है। गुनाह तो सभी करते हैं, होते हैं गुनाह,
लेकिन गुनाह करते ही नहीं रहते, अलग हो गए। असल में मुकद्दस या सेंट के माना ही अलग किया हुआ के हैं, कलीसिया के माना भी अलग किए हुए लोग हैं। इनसे निकलकर अलग रहो। खुदा चाहता है कि हम इंतहाई फर्माबरदारी में खुदा के साथ चलने वाले हों, क्योंकि वो हमारी नीयत और हमारे इरादे से वाकिफ है। अब 20 से 24 आयत में दाऊद का अपने आप को रास्तबाज कहना, पाकीज़गी में, कामलियत में चलना, रास्ती से चलना, यह झूठ नहीं था, क्योंकि जो गुनाह हो चुके उसके बाद इकरारे गुनाह हुआ, और यह उसके बाद की बात है जो बुजुर्ग दाऊद इन आयात में बयान कर रहे हैं। मैं और आप एक दूसरे का हिसाब रखते हैं, मैं और एक दूसरे का लेखा रखते हैं। इन्हें ई कीता है, उन्हें ओ कीता है, इन्हें ओ कीता, इन्हें ओ कीता, लेकिन उंगली अपने वाल करके नहीं कहते कि तू की कीता है। यह मसीहियत नहीं है। जब खुदा मुआफ कर देता है और फिर बुलंदियों पर परवाज करवाता है, जैसे दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कि किसी को मोरदे अल्जाम ठहराएं। अदालत करना हमारा काम नहीं है, यह खुदा का है, और जो उसका काम है उसको करने दें, और खुदा के तख्त पर बैठने की कभी कोशिश न करें, क्योंकि खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। जैसे कोई और गुनाहगार खुदा के हुजूर एक्सेप्टेबल हो जाता है, वैसे ही आपकी भी कबूलियत हुई है, अगर उसके पास आए हैं तो हम किसी और को कि उसकी कबूलियत क्यों हुई, हम ये स्टिकर नहीं लगा सकते, ए बड़ा पापी हैगा, ये फलां हैगा, ये वो हैगा, ये वो हैगा। नो, हमें अपने आप से मुताल्लिक सोचने और गौर करने की जरूरत है। अब 25, 26 और 27 आज के लिए ये आखिरी आयत होगी। मैं 27 आयत तक रहूंगा। 25 आयत में लिखा है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा, और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा, और कजरो के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। आमीन। इन आयात में क्या है? खुदा की बाबत वो कहता है कि ऐ खुदा, जो बंदा रहम दिल है तू उसके साथ रहीम होगा, यानी जो रहम करता है उस पर तेरा भी रहम होगा। रहम करने वाले पर, बाय द वे, इब्रानी जुबान में भी इसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, रहम। वो जो रहम करता है उस पर तू रहम करेगा, और जो कामिल होकर तेरे साथ चलता है तू उसके साथ कामिल होकर चलेगा। जो नेकी करता है, नेक आदमी, अच्छा रास्तबाज, ऐ खुदा तू उसके साथ नेक होगा, और जो टेढ़ी चाल चलता है
उसके साथ तू टेढ़ी चाल चलेगा। क्या खुदा भी टेढ़ी चाल चलता है? क्या मतलब है इसका? मैं आपको यहां पर यह बताता चलूं कि बात यह नहीं है जैसे यहां पर हम देखते हैं। बात यह नहीं है। बात यह है, इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स जिसने पाक यहोवा खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया, नाराजगी के काम करना शुरू हो गया, जब से रोमियो 2 बाब में भी जिक्र है, तो खुदा ने फिर ऐसे शख्स को उन्हीं ख्वाहिशों के हवाला कर दिया। जाओ, कर दे फिरो जो कर दे फिर दे, मौजा मारो, फिर अगर मेरी नहीं सुनते जाओ, जो मर्जी करो। आज मेरा बेटा और मेरी बेटी कुछ शॉपिंग के लिए गए और मुझे वीडियो कैम पे दिखा रहे थे, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा ये ठीक है, और फिर मेरी बेटी कहती है ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा, जो मैंने कहा है ना, मैंने कह दिया है, अब जो आपको ठीक लगता है वो ले लो। बाज़ औक़ात यही बात तो है जो हम यहां पर देखते हैं कि जो लोग खुदा के मना करने के बावजूद नहीं मानते, फिर खुदा उनको छोड़ देता है उनकी ख्वाहिशों के मुवाफिक कि अब करते फिरो जो तुम चाहते हो। फिरौन के बारे में है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। खुदा दिलों को सख्त नहीं करता, वो क्यों करेगा? मुराद यह है कि फिरौन किसी भी तरह से खुदा की मानने के लिए तैयार ना था, अपना घर लुटा दिया, औलाद से हाथ धो बैठा, फिर भी मैं ना मानूं। दिल सख्त था ऑलरेडी, तो फिर खुदा ने उसके दिल को सख्त का सख्त ही रहने दिया। यह इसका मतलब है। और हम यहां पर इसी हकीकत को देखते हैं कि जो लोग टेढ़े हैं उनका इलाज भी फिर तू वैसे ही करता है, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा। ऑफ कोर्स खुदा मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा। मैं सोच रहा था कि मुस्तकबिल में जब खुदाबंद यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, बाद में मुसीबत का जमाना होगा, और मुसीबत के जमाने में भी 1,44,000 इसराइल में से गवाहान या मुबशरीन के जरिया से जो लोग उस वक्त भी खुदा की तरफ रुजू लाएंगे, उनको अपनी गर्दनें कटवानी पड़ेंगी मुखालिफे मसीह के जरिया से, लेकिन उनके लिए वहां मौका होगा, और उस मुसीबत के जमाने में भी खुदा उनको बचाएगा। मेरी मुसीबत में, आपकी मुसीबतों में से खुदावंद ने कहां कहां बचाया? ओह, हर रोज या हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 दफा जरूर गवाहियां सुनने का इत्तफाक होता है कि खुदा अपने लोगों की दुआओं के नतीजा में क्या कुछ करता है, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, लेकिन मगरूर का मुकाबला करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं, सदा नीवियां रुखां नूं फल लगदा, जड़ा चुकदा नहीं और टूट जांदा। टूटन तो पहले चुकना जरूरी है। हम अपनी बाबत सोचें कि हम कहां पर हैं। दाऊद जान गए थे कि दूसरों के साथ
हमें किस तरह रवाबत रखने हैं, मिलना है, उठना बैठना है। और जब मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो पहाड़ी वाज में है, मती 7 बाब और उसकी 2 आयत, तो वहां पर मसीहा फरमाते हैं, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। यह किसी डाइजेस्ट या किसी रसाले की बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों, यह खुदा के कलाम की बात है। क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। यह मसीह खुदावंद बजाते खुद फरमाते हैं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम कहां पर हैं। और ये जो 26 आयत में लिखा था ना कि वो नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरों के साथ टेढ़ा, आखिरी आयत आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, फिर मैं दुआ करूंगा। अहबार की किताब और उसका 26 बाब, अहबार 26 बाब और उसकी 23 और 24, 26 बाब की 23 और 24 में लिखा है, और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा, और तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो अहद शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में से इस सबक को सीखें कि जब खुदा हमें मुआफ कर देता है तो फिर हम अपने आप को भी मुआफ करें। अगर खुदा किसी और को मुआफ कर देता है, हम शुक्रगुजारी करें और उसको मुआफी याफ्ता ही तस्लीम करें। खुदा ने दाऊद जैसे लोगों को, मैंने कहा उसने क्या क्या किया आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक है। इसका मतलब यह कि इकरार गुनाह के बाद वो गुनाह करता नहीं रहा, बाज आ गया और खुदा ने उसको पसंद कर लिया। और फिर हम याद करें कि अगर हम फिर भी दाऊद के पोतड़े खोलते हैं तो फिर जिस पैमाने से हम मापते हैं दूसरों को, उसी से मेरे लिए और आपके लिए भी मापा जाएगा। अपनी इस्लाह की जरूरत है। और अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है जो आज अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह खुदावंद के कुफारे पर ईमान लाना चाहते हैं, या ऐबजोई और बदगोई के गुनाह को छोड़ना चाहते और इकरार करना चाहते हैं, तो अभी वक्त है। क्योंकि शायद जिस बीमारी से शिफा के लिए आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है फेसबुक पे, या शायद जिस प्रॉब्लम से आप दो चार हैं, शायद जॉबलेसनेस और बेबरकती का होना, उसके पीछे कोई इसी तरह का पाप हो जिसका इकरार नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूं जरूर है, मैं कहूंगा पॉसिबल है। इसलिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर दें। खुदावंद मुआफ करने के लिए तैयार और खुदावंद के दरवाजे खुले हैं। हम दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप,
ہم تعریف کرتے ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آج آپ نے مجھ سے اور میرے آن لائن بھائیوں اور بہنوں سے کیا ہے۔ پروردگار ہمیں فضل عنایت فرمائیے کہ جیسے ہم نے معافی حاصل کی ہے ہم اس کے لیے آپ کی تعریف اور شکر گزاری کرتے رہیں، اور جو اوروں کو معافی ملی اس کے لیے بھی ہم شادمان ہوں اور کسی کی عدالت کرنے والے نہ ہوں۔ او خداوند ہمیں پاکیزگی اور راست بازی سے اپنے ساتھ چلتے رہنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جن کی خواہ کسی ہی قسم کی ضرورت کیوں نہیں، خواہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی ٹینشن یا ڈپریشن کے پہاڑ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی لعنت تلے ہے، جاب اور روزگار نہیں ہے، خاندان میں مس انڈرسٹینڈنگ اور لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اولاد نشے میں دھت ہے، یسوع کے نام سے ان تمام گناہوں کے کافور ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ او خداوند اپنے لوگوں کو معاف کیجئے، ایک نئی صبح آپ کے لوگوں کی زندگی میں طلوع ہو، بیماریاں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، شفا کے دریا بہنا شروع ہو جائے، بند دروازے آپ کے لوگوں کے لیے کھلنا شروع ہو جائے، تاکہ آپ کا بزرگ اور قدرت والا نام داؤد کی طرح آپ کے لوگوں کی شکر گزاری کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ اے خداوند خدا، مجھ خاکسار کی آج شب اس قلیل سی دعا کو سنیے اور قبول کیجئے، کیونکہ مانگتا ہوں اپنے پیارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین اینڈ آمین۔ God bless you all and thank you for being with us tonight. Have a great sleep.